आज हम लोग एक असमिया लोक कथा सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है इसियालू चाचा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मृदुला और स्टोरी वेडनेसडे में आपका स्वागत है। असम के डुमडुमा गांव में होमेन नामक एक युवक रहता था। उसके पिता मर चुके थे। माँ ने ही उससे पाल पोस कर बड़ा किया था। होमेन के 4 चाचा थे। वे उससे बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने होमेन के घर से उसका प्यारा बछड़ा चुराया और उसे मार दिया। होमेन को पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर न जाना उसे क्या सूझी, बछड़े का सिर काटकर शेष शरीर को दफना दिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बछड़े का कटा सिर उसके आंगन में छिपाकर होमेन ने ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो गो मांस की बदबू आ रही है। ब्राह्मण गरज कर बोला, असंभव, यदि ऐसा है तो मुझे गाय का मांस ढूंढ कर दिखा। होमेन ने बछड़े का सिर उसके आगे ला रखा। ब्राह्मण के तो तोते उड़ गए। उसने होमेन को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वालों को उसके बारे में न बता पाए। होमेन ने थैला भर धन लिया और अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर गौ मांस खरीद लिया। वे लोग तो और भी मांग रहे थे। मैंने कहा कल लाऊंगा। चाचा बहुत खुश हुए। उन सब ने भी अपनी अपनी गाय बछड़े मारे और उनका मांस पड़ोस वाले गांव में ले गए। बस गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा तो उनकी जमकर पिटाई की। बौखलाए हुए चाचाओं ने होमेन की झोपड़ी में आग लगा दी। होमेन और उसकी माँ बेघर हो गए। बेचारी माँ के आंसू देखकर होमेन तिलमिला उठा। उसने राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। ले लो, आग का सुरमा ले लो, इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह न होता है वो जिसका जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ की हाथ एक थैली सुरमा बिक गया। शेष राख होमेन ने छिपा दी। अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई? हाँ, इसमें क्या शक है, कहकर उसने पैसे दिखाए। फिर होमेन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ी जलाकर उस गांव में राख बेच आए। बड़ी झोपड़ी की तो राख भी ज्यादा होगी। उसके सारे चाचा बातों में आ गए। चारों ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। होमेन ने कहा, गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। ज्यों ही चारों गांव में पहुँचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया। देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर पड़ने लगी। बेचारे पीटते पीटते घर लौटे। चारों ने गुस्से के मारे होमेन को मारने की योजना बना ली। उन्होंने होमेन को नदी किनारे रस्सी से बांधा और खुद भात खाने घर चले गए। उनके जाते ही वहाँ से एक सौदागर गुजरा। उसने होमेन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? होमेन ने बात बनाई, जी मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं। मेरे मना करने पर मुझे बांध दिया। सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? होमेन ने झट से उसे बांधा और उसका घोड़ा लेकर भाग गया। चारों चाचा खा पीकर लेट गए। आलस के मारे उठा न गया। पिटाई के कारण पूरा शरीर दुख रहा था। नौकर से बोले, जा तू होमेन को नदी में फेंका, हमसे तो उठा नहीं जाता। नौकर भी कम नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही होमेन समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी, जी काम हो गया है। चारों मिलकर होमेन की मौत की खुशी मनाने लगे। होमेन ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर चाचाओं के पास आ पहुंचा। सबको प्रणाम कर बोला, नौकर ने तो गहरा धक्का ही नहीं दिया, इसलिए केवल घोड़ा मिला। यदि गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय और हाथी भी लाता। चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। होमेन को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? हाँ हाँ, आप लोग भी ले आओ, होमेन ने कहा। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके। नौकर को भी साथ ले लिया। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया, हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया।
हुमैन को सदा के लिए इस सियालू और दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय।